साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे अभय नाथ यादव, वो काफ़ी लाउडली आर्गूमेंट कर रहे थे, जिस पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कई बार आपत्तियां की। तो इस मैटर को लेके जो है उन्होंने कहा कि साहब ये वर्सिप एक्ट का वायलेशन करता है, वर्सिप एक्ट का वायलेशन करता है, इसलिए इस मैटर को खारिज किया जाए। लेकिन हमारे जो हिंदू पक्ष के वकील थे हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने अपने अपने तर्क दिए। उन्होंने जोरदार बहस हुई, अंदर भीतर इंटरवीन करना पड़ा कई बार। हाँ, कई बार जो उनको रोका गया। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि चूंकि हम उसके मास के जो स्ट्रक्चर को कहीं छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम उसके धार्मिक चरित्र को जानना चाहते हैं, उसका स्टेटस एक्चुअल में क्या है। सर, तो मुस्लिम पक्ष के अलावा हिंदू पक्ष क्या अपनी बात रख पाया? मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी बात रखी। मुस्लिम पक्ष केवल इतने ही कह रहा था कि वर्सिप एक्ट जो है का वायलेशन करता है, ये प्रार्थना पत्र जो है मुस्लिम पक्ष के वर्सिप एक्ट का जो है ये वायलेशन करता है, और इसलिए ये जवाब खारिज किया जाए। बिल्कुल, तो दोनों ही पक्ष ने रखा। अब सोमवार को अगली सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज ने सोमवार के लिए नियत तय कर दी है 30 तारीख की, 30 मई। और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को लेकर जो कहा जा रहा था दोनों पक्षों को, वो मैटर वो तो दोनों पक्षों को दे दिया गया है, और देने के बाद जो है उनसे हस्ताक्षर करा लिए गए हैं कि उन लोगों ने प्राप्त कर लिया। सर, कोर्ट रूम में 2 लोग जो मौजूद थे जिनको हटाया गया, वो कौन से लोग थे? 2 लोगों को और भी हटा दिया गया, ये इसकी जानकारी आपको नहीं? तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर वकील जो इस पूरी सुनवाई के दौरान भीतर मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जोरदार बहस हुई, और जोरदार बहस होने के बाद मुस्लिम पक्ष अपना पूरा दलील देते हुए लौटूंगी आपके पास। कोर्ट रूम में विशाल पांडे मौजूद थे। विशाल, 2 घंटे की ये जबरदस्त बहस थी। अब अभिनाथ यादव ने अपना पक्ष पुरजोर तरीके से रखा है। क्या हिंदू पक्ष के वकीलों को मौका मिल पाया अपनी दलीलों को सामने रखने का? साथ ही साथ चूंकि मंडे तक सुनवाई टाली गई है, क्या कोई वक्त मुकर्रर किया गया है? 30 तारीख को कितने बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर? अगली 30 मई को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। विष्णु जैन इस वक्त हमारे साथ थे। विष्णु जैन, आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। मुस्लिम पक्ष अपना आप लोग का पक्ष कैसा आज कोर्ट में वो बात नहीं कही गई है। आज कोर्ट में सिर्फ लैंड की मेंटेनेबिलिटी पे बात कही गई है। मुस्लिम पक्ष की ही मांग पर सुनवाई होगी 30 तारीख को 2 बजे, मंडे को 30 तारीख को 2 बजे मुस्लिम पक्ष की जो सुनवाई चल रही है उसी पर ही आगे सुनवाई जारी रहेगी। 30 मई सोमवार को दोपहर 2 बजे आज जो बहस हुई है उसी बहस को कंटिन्यू रखा जाएगा, और इस पर आगे ये सुनवाई जारी रहेगी। आज लगभग 2.25 घंटे तक पूरी बहस यहाँ पर चली है, और 2.25 घंटे के इस बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष की बात ही सिर्फ सुनी गई है। 12 जो पैरा है वाद के उनको मुस्लिम पक्ष ने रखा है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने पूरी बहस को आगे बढ़ाया, और जिला जज ने एक बात को बहुत विस्तार से सुना, और उसके बाद इस सुनवाई को कंटिन्यू रखा है। यानी अब सोमवार को सीधे सुनवाई होगी इस मामले की, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने आज बहस के दौरान ये कहा है कि ज्ञानवापी परिसर पर अधिकार मुस्लिम पक्ष का ही है, और ये 1991 के कानून का उल्लंघन यहाँ पर पूरी तरह से किया जा रहा है, और इस बात पत्र को खारिज किया जाए। आज हिंदू पक्ष की तरफ से मुस्लिम पक्ष के आर्गुमेंट अधूरी आज सुनवाई मुस्लिम पक्ष का अधूरा रहा है। मंडे को 30 तारीख को पुनः जो है 30 तारीख को पुनः जो सुनवाई होगी। 1 मिनट, शांत रहिए। मंडे को 30 तारीख को 2 बजे हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है, और वो आर्गुमेंट मंडे को भी कंटिन्यू रहेगा। मंडे को पुनः मुस्लिम पक्ष मंडे को जो आर्गुमेंट रखा गया है, आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है। अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं, और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। शिवलिंग का डिफाइलमेंट आपने रेस किया? आज नहीं रेस किया, ये मैं मेंटेनेबिलिटी के बाद जब सेट लेगा तब रेस करेंगे। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन को आप सुन रहे थे। साथ ही साथ 2 घंटे 15 मिनट तक ये पूरी बहस जारी रही थी, जिसमें हिंदू पक्ष के वकीलों ने भी क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत ये सुनवाई जारी रही, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने अपना लगभग 2.25 घंटे तक पक्ष रखा है।
तो मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी नहीं हुई हैं। 30 मई सोमवार दोपहर 2 बजे तक ये सुनवाई फिलहाल टल चुकी है और दोपहर 2 बजे फिर से बहस शुरू होगी। तो इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, जी न्यूज लगातार आपसे साझा कर रहा है। जिला कोर्ट में आज की जो सुनवाई है वो पूरी अब से कुछ देर पहले हुई। दोपहर 2 बजे सुनवाई की शुरुआत हुई है और अब से कुछ देर पहले लगभग 2-2.25 घंटे तक ये सुनवाई जारी रही, बहस जारी रही और अब सोमवार को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच में जबरदस्त बहस 2-2.25 घंटे तक जारी रही थी। हिंदू पक्ष की जो याचिका है खारिज हो, मुस्लिम पक्ष अपनी इस बात पर लगातार कायम। विष्णु जैन ने यह भी कहा, हमने आपको सुनवाया कि जो हिंदू पक्ष है उसका पैरा पड़ा गया, साथ ही साथ कहा गया कि प्रतिवादी ने आर्गुमेंट रखा है 30 तारीख डेट पड़ा है। कुछ है नहीं आज का। तो जिला कोर्ट में सोमवार दोपहर 2 बजे तक सुनवाई को फिलहाल टाला गया है। 30 मई को जिला कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी। आज जहां सुनवाई खत्म हुई है वहीं से कंटिन्यू होगी सुनवाई। इस बीच जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, उन्होंने साफ कहा कि कमीशन रिपोर्ट में साफ है कि वहां पर शिवलिंग था। रख रहे थे जो कि अपने दावा को लाइन बाय लाइन पढ़ के रख रहे हैं, दावा में कमियां निकालने का अथक प्रयास कर रहे हैं। हम लोग नोट कर रहे हैं। हम लोग 30 तारीख को उनकी जब बहस पूरी हो जाएगी तो हम लोग वादीगण हिंदू पक्ष अपनी बातें रख पाया है। अरे आज उनकी प्रार्थना पत्र थी, 7-11 उनके तरफ से प्रार्थना पत्र पड़ा है, तो सबसे पहले वो बात रखेंगे, हम लोग अपनी जवाब देंगे। हिंदू पक्ष अपनी जवाब देगी और 30 तारीख के बाद जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग को जवाब का अवसर मिलेगा, हम जवाब देंगे। 2 घंटे में सिर्फ मुस्लिम पक्ष की बात सुनी गई है, आप लोग नहीं अपना पक्ष रख पाए। अभी पूरा उनका हुआ ही नहीं है, 2 घंटे भी नहीं पूरा हुआ है उनका, अभी मंडे को ही पूरा करेंगे। विष्णु जैन ने तो ये कहा शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ की गई है, उन्होंने ठीक कहा है, उसमें थोड़े कोशिश की गई है। तो क्या साक्ष्य है, सबूत क्या है? ये आ जाने दीजिए, वीडियोग्राफी आ जाने दीजिए और उसका हम लोग को मिल जाने दीजिए। वो हमारे रिपोर्ट भी आ गया है, तमाम से आ जाने दीजिए। और ये बताइए, आप लोग जब कोर्ट रूम में मौजूद थे तो मुस्लिम पक्ष जब लगातार बातचीत कर रहा था, जज साहब ने 2 घंटे की सुनवाई में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या लगती, क्या कही? अरे जज साहब सुन रहे हैं, हम लोग नोट कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने आज तक के बहस में कहा है। आप देख सकती हैं पूजा किस तरीके से सोहनलाल आर्य जो इस पूरे तो साफ तौर पर आपने सुना सुधीर त्रिपाठी जो कि हिंदू पक्ष से हैं, वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि 2 घंटे की बहस में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर सुना गया और आगे जब सोमवार को सुनवाई होगी तब हिंदू पक्ष को भी यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। वाराणसी से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे शिवांगी ठाकुर लगातार जिला कोर्ट से लाइव रिपोर्ट कर रही थी। विशाल पांडे भी हमारे साथ थे जो कि कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। और इस बीच हिंदू पक्ष के वकीलों ने क्या कुछ कहा, विष्णु जैन ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए जरा। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है, अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। शिवलिंग का डिफाइलमेंट आपने रेस किया? आज नहीं रेस किया, ये मैं मेंटेनेबिलिटी के बाद जब सेट हो जाएगा तब रेस करेंगे। तो आप सुन रहे थे ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, जी हां, इस पर लगातार सुनवाई जारी थी। दोपहर 2 बजे सुनवाई आज शुरू हुई और ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत ये सुनवाई जो है मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी है उस पर जारी थी। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हमारी पिटीशन के जो पैरा है उनको पढ़ा गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा मुस्लिम पक्ष ने कि ये जो पिटीशन है ये मेंटेनेबल नहीं है। तो अब इस पूरे मामले पर बड़ा अपडेट ये है कि सोमवार 30 मई दोपहर 2 बजे तक इस पूरे मामले पर इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष से सोहन लाल जी है। सोहन लाल जी, 2 घंटे ये पूरी बहस चली है, उसमें मुस्लिम पक्ष को सुना गया है, महत्वपूर्ण बातें क्या कुछ? इसको बहस नहीं कहेंगे, मतलब मुस्लिम समाज ज्ञानवापी अपनी बात रख रहे थे, है ना, अपनी बात रख रहे, जो हम लोग का था उसको एक एक लाइन पढ़ पढ़ के माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। और ये कह रहे थे कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार वो अज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के बारे में कह रहे थे। ज्ञात तो ठीक है, लेकिन अज्ञात देवी देवताओं के बारे में क्या है, इस पर बहस कर रहे थे कि अज्ञात के लिए एक वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं। और तो और एक पुस्तक रहा उसमें जो उसमें ये कह रहे थे कि यह ज्ञानवापी मस्जिद है, एक पुस्तक का वाद नाम दे रहे थे। लेकिन उन पुस्तक को जो है माननीय न्यायालय हंस भी रहे थे। खैर, बहुत धैर्य के साथ माननीय न्यायालय उनकी बातों को सुने, लेकिन उनका अभी पूरा नहीं हुआ है। 30 तारीख को 2 बजे पुनः मुस्लिम पक्ष अभी और अपनी बात आगे रखेगा। पूरा मुस्लिम पक्ष अपनी और बात, हाँ, उसके बाद फिर हिंदू पक्ष जो है अब उनके तर्कों का जवाब देगा, दस्तावेजों के साथ प्रमाणिक
दस्तावेजों के साथ। जो बहस आज हुई, मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें रखी, संतुष्ट हैं आप लोग उस बात से? हाँ भाई, उनका है पक्ष है, उनको अधिकार रखने का माननीय न्यायालय के समक्ष। जब हमारी बारी आएगी तो हम भी रखेंगे बात, जो है उनका जवाब देंगे। बिल्कुल। तो साफ तौर पर आपने सुना, हिंदू पक्ष से सोहन लाल यहाँ पर थे, जो कि बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा था, और मुस्लिम पक्ष जब अपनी बात रख रहा था तो 2 घंटे तक ये पूरी बहस चली। संतुष्ट हैं इस बात से कि जो कुछ भी मुस्लिम पक्ष अपनी ओर से कह रहा था, जित साहब उसको सुन रहे थे, और अब इन्हें अपना भी पक्ष रखने का मौका मिलेगा। वाराणसी से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। तो ज्ञानवापी के सारे अपडेट्स जी न्यूज आपसे साझा कर रहा है। आज की जो सुनवाई है सोमवार 30 मई तक के लिए टल गई है। 30 मई को दोपहर 2 बजे इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, कंटिन्यू होगी। मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो है अपनी तमाम दलीलों को आज रखा। दोनों पक्षों के बीच में बहस जारी रही। अब ज्ञानवापी मामले पर यह सुनवाई फिलहाल टली है और सोमवार 30 मई दोपहर 2 बजे इस मामले में अगले दौर की सुनवाई होगी। आज ही की बहस को कंटिन्यू किया जाएगा। तो कोर्ट में दोनों पक्षों में 2 घंटे के आसपास जबरदस्त बहस रही। दोपहर 2 बजे जिला कोर्ट में आज की सुनवाई की शुरुआत हुई थी। ये सुनवाई अब से कुछ देर पहले पूरी हुई है और इसको 30 मई दोपहर 2 बजे सोमवार तक के लिए टाला गया है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। और जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, उनका साफ तौर पर कहना था इस सुनवाई के बाद, जब जी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो हिंदू पक्ष की पिटीशन है उनके पैरा को पढ़ा गया और ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, कहा गया मुस्लिम पक्ष द्वारा। और विपक्ष ने अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए दावा के लाइन बाय लाइन पढ़कर दावा में कमी निकालने का अथक प्रयास कर रहे हैं। अभी उनका बहस पूरा नहीं हुआ है। मंडे को 30 तारीख को रखा गया है 2 बजे, फिर उस दिन अपनी बहस पूरा करेंगे, तब हमारे वादिनी की ओर से जवाब दिया जाएगा। आज वर्शिप एक्ट को लेकर, क्योंकि हम पहले दिन से यही सुन रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि ये मामला वर्शिप एक्ट के तहत सुनने योग्य नहीं है, उसको लेकर क्या दलील दी गई? आज वर्शिप एक्ट पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। तो क्या रहा उनका मुख्य बिंदु? वो अभी दावा ही पढ़ रहे हैं, अभी दावा पढ़ रहे हैं। वो मालियत पर जा रहे हैं, अरे स्वामी पर जा रहे हैं, चौहदी पर जा रहे हैं, अराजी पर जा रहे हैं। प्लेसेस को भी आइडेंटिफाई करने की बात जो निकल कर आ रही है, ऐसा प्रयास कर रहे हैं वो। जी, इसके अलावा अब 30 मई जो डेट दी गई है, वहाँ क्या आप लोगों का, आप हिंदू पक्ष को अपने तमाम तर्क रखने हैं या यहीं से सुनवाई चालू है? अभी यहीं से सुनवाई चालू होगी। जब तक उनका पूरा सुनवाई पूरा नहीं हो जाएगा उनकी तरफ से, तब जैसे जवाब नहीं दिया जाएगा। 1 तारीख से चूंकि छुट्टियां भी पड़ रही है इस कोर्ट की, तो क्या 30 मई वो डिसाइडिंग डेट होगा जब इस पूरे मामले को लेकर कुछ बड़ा फैसला या कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है? ऐसा है कि 30 तारीख तक दीवानी बंद हो जाती है, लेकिन जिला जज महाराज को पावर है, वो चाहे तो जून में भी सुन सकते हैं और सुनेंगे तो हम लोग सुनाएंगे। एक और बड़ा सवाल ये है, 6 याचिका, तकरीबन 6 से 7 याचिका इस पूरे मामले में लंबित है अभी, तो क्या अब 30 तारीख को सुनवाई में उन पर भी कुछ विचार होगा या आज जो मेंटेनेबिलिटी को लेकर चर्चा हो रही है उसी पर बात होगी? वो अलग अलग याचिका है, अलग अलग नंबर है, मुकदमा नंबर अलग है, मुकदमा करने वाले अलग अलग हैं, तो उनका सुनवाई अलग अलग होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.